वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। ये क्या, इसमें भी नाउन आने आ रहा है तो मतलब इसका कोई नाउन से गहरा रिश्ता है। तो आज हम इस गहरे रिश्ते को पहचानेंगे कि क्या है आखिर वो गहरा रिश्ता, और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी देखेंगे। अगर आपने मेरा नाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अगर नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखिए। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। नंदनी तुम क्या खाती हो? नंदनी कब सोती हो? नंदनी स्कूल कब जाती हो? नंदनी 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 नंदनी। इससे अच्छा मैं ये बोलूँ, तुम कहाँ रहती हो? तुम स्कूल कब जाती हो? तुम खाना कब खाती हो? तो ये जो नंदनी की जगह हमने तुम लगाया, इसे ही हम कहते हैं प्रोनाउन। हाँ, इतना सिंपल था। और अगर हिंदी में कहें तो सर्वनाम। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अगर नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, बार बार नाउन वो रिपीट हो रहा है ना, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख ली है प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स used in place of nouns to avoid repetition. repetition नाउन का repetition avoid करने के लिए प्रोनाउन है। They are substitute words for names of person, things, places, animals, etc. वो नाउन का सब्सटीट्यूट है, मतलब नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स एक्सेट्रा नाउन ही तो होते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अंजलि लर्न्स इंग्लिश, अंजलि हैज़ अ ब्रदर। तो यहाँ पे दो बार अंजलि बहुत अटपटा सा लग रहा है, तो हमने अंजलि की जगह शी यूज कर लिया। अंजलि लर्न्स इंग्लिश, शी हैज अ ब्रदर। तो अंजलि क्या था? नाउन, और उसकी जगह पे क्या लग गया? शी, यानी कि प्रोनाउन। तो ये थी प्रोनाउन की डेफिनेशन। और प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे मैं हूं ना, मैं सब कुछ सिखा दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। चलिए कौन कौन से हैं वो टाइप्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? हम आ चुके हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन पे। अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक और नेम्ड पर्सन और थिंग। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये किसी स्पेसिफिक या नेम्ड पर्सन या थिंग, पर्सन मतलब इंसान और थिंग मतलब कोई भी चीज़, तो ये उसकी जगह लेता है। और इसमें पर्सनल प्रोनाउन में 3 केसेस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं क्या हुई? फर्स्ट पर्सन, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन क्या हो गया? थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो सब्जेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के लिए कहीं और चलते हैं। Hi, how are you? I am fine, thank you. Meena is present or not? No, because she is sick. Oh, I will give today's work to her. Well, who is the best friend of her? Shilpa is the best friend of her. They are very good friends. Okay, will we meet tomorrow? Of course, why Okay not? then, bye. Bye. हाँ, तो इस कन्वर्सेशन में आपने फर्स्ट पर्सन की बातें सुनी कि उन्होंने क्या कहा? I, me, mine, we, us, ours। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बोल रहा होता है, वो कौन कौन से प्रोनाउन यूज करता है? I, me, mine ये सिंगुलर के लिए, और we, us, ours ये प्लूरल के लिए, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन था, जो सुन रहा था, वो क्या बोल रहा था? How are you, yours। जो सेकंड पर्सन होता है वो बोलता है you, yours। ओके,
प्लूरल होता है, ये दोनों प्लूरल सिंगुलर दोनों होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही थी, किनके बारे में बात हो रही थी, मीना के बारे में और उसकी बेस्ट फ्रेंड शिल्पा के बारे में। तो ही यानी कि वो, शी यानी कि वो लड़की, इट यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है इट, ठीक है। हिम यानी कि उसका, हर यानी कि उसकी मतलब लड़की का, ठीक है। दे यानी कि उनके, देम यानी कि उनके लिए, ठीक है। तो ये दे और देम प्लूरल के लिए यूज होता है थर्ड पर्सन में, और ही, शी, इट, हिम, हर ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। ओके, सो ये था पर्सनल। सो दिस इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Demonstrative pronouns show or point out the person or thing to which they refer. They are usually followed by verbs. तो demonstrative pronoun वो pronoun होते हैं जो किसी चीज़ को point out करने के लिए आते हैं। जैसे these are mice, तो ये क्या, these क्या हो गया, हमने point out करने के लिए these को यूज़ किया तो these हो गया demonstrative pronoun। और this is a mouse, तो ये this क्या हो गया, जो कि हमने इसे पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया, ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दोज, दीज ये होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस मतलब वो, दैट मतलब वो नॉन लिविंग थिंग के लिए वो, और दोज मतलब वो दोनों, और दीज मतलब ये सब, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माउस और these आर माइस। सो ये क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोनाउन। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस, इन सारे सेंटेंस को रीड करिए आप। I dress myself, we washed ourselves, he dresses himself, और you help yourself, Anil, they cut themselves। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, myself, ourself, himself, yourself, themselves। तो यहाँ आपने देखा कि ऑब्जेक्ट भी वही है और सब्जेक्ट भी वही है। तो themself, yourself, himself, ourself, myself ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। I dress myself, मैंने खुद से ड्रेस किया। तो we washed ourselves, हमने खुद से वॉश कर लिया। ओके, he dresses himself, उसने खुद ड्रेस कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट भी वही हो रहा है और सब्जेक्ट भी वही हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होते हैं तब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच रिफ्लेक्ट द एक्शंस टू द सेम पर्सन। देखिए, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इसमें तो आपको याद ही होगा। तो रिफ्लेक्ट मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्ट भी सेम हो और सब्जेक्ट भी सेम हो, ठीक है। आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ, तो मैंने खुद से अपना होमवर्क कर लिया। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए, हाँ, और एक और बात नोट करने की, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि सेल्फ्स, SELVES, ये वाला सेल्फ्स प्लूरल के लिए यूज हो रहा है और सेल्फ, ये वाला सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है। तो आपको हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन अगर हिंदी में कहें तो इस सेल्फ यूज करना है प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए सेल्फ। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आज ये देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोनाउन है क्योंकि ये मुझे बहुत जल्दी याद हो गया था, आपको भी याद हो जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रश्न पूछने वाले यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लाइक हु, whom, whose, which and what are used to ask questions. They are usually placed before a verb.
तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हमें क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर प्रोनाउन, तो व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन पूछने के लिए काम आ रहा है। हु आर यू, तो हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट वाज दैट नॉइज, वो नॉइज क्या थी, तो वो क्या क्या हो गया, व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच चैनल यू प्रेफर फॉर इंग्लिश, आपसे किसी ने पूछा विच चैनल यू प्रेफर फॉर इंग्लिश, तो आप क्या बोलेंगे, स्मार्ट लर्निंग। तो विच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो हमें क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। देखा कितना आसान था। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आ गया है हमारा एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग एम्फसाइज वर्ड से बना है। एम्फसाइज मतलब जोर देना होता है, ठीक है। An emphasizing pronoun is used to emphasize who does the action in the sentence. अभी मैंने आपको बताया कि emphasize का मतलब क्या होता है, जोर देना। तो ये किसी सेंटेंस में जोर देने के लिए काम का आता है, ठीक है। It is used to make the noun or pronoun more emphatic. ठीक है, एम्फेटिक अभी मैंने आपको बताया, जोर देना, ठीक है। किसी चीज पर, कोई नाउन या प्रोनाउन पर उसको जब जोर देना होता है तब हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब एक्सेट्रा, ये सब होता है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। आई माई सेल्फ डिड इट, तो यहाँ क्या माई सेल्फ किसको जोर दे रहा है, आई को, मैंने वो खुद किया, तो ये माई सेल्फ किसको जोर दे रहा है, आई को। ही हिमसेल्फ ब्रोक विंडो, तो ये हिमसेल्फ किसको जोर दे रहा है, ही को, ठीक है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस चाहिए तो डू कमेंट बिलो, मैं अगला वीडियो उसका ले आऊंगी। तो पॉजेसिव प्रोनाउन are used to show position, ownership or belonging. Mine, ours, his, yours, its, theirs are possessive pronoun. तो possessive pronoun किसी के ownership या belonging को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे this bag is mine, तो mine मतलब मेरा है, ये मतलब ये belong मेरे से करता है, मेरे से बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। द ड्रेस इज योर्स, ये तुमसे बिलोंग करती है, मतलब ये तुम्हारी ड्रेस है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। अच्छा, एक कीप इन माइंड वाला जो पॉइंट है वो ये है कि इज दैट किटन अमन्स, तो ये जो अमन्स है ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नाउन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जब पॉजिटिव प्रोनाउन है वो बिना एपोस्ट्रोफियस के यूज किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिखते इज दैट किटन योर्स, तो ये योर्स क्या हो जाता, पॉजेसिव प्रोनाउन, पर हमें अपोस्ट्रोफिस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये था पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पे। तो अब हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेशन बताने वाले प्रोनाउन। जैसे कि वो गर्ल जो रेड ड्रेस पहनी है वो मेरी सिस्टर है, जो रेड ड्रेस पहनी है, तो ये रिलेशन बता रहा है ना, तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जॉइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन दो पार्ट के सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। दे बिगिन अ डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। who, whom, whose, which and that are relative pronoun। अब आप कहेंगे कि who, whom, whose, which ये सब तो इंट्रोगेटिव है। नहीं, ये इंट्रोगेटिव भी है और रिलेटिव भी है, पर इनका अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग सेंटेंस में। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, द गर्ल हु इज वेयरिंग रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, सॉरी याद नहीं आएगा, हु इज वेयरिंग रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, ठीक है। तो हु इज वेयरिंग रेड ड्रेस, ये तो कोई क्वेश्चन तो नहीं हो रहा ना, बट जो रेड ड्रेस पहनी है, तो ये जो की जगह हमने क्या किया, हु इज वेयरिंग रेड ड्रेस, ठीक है।
प्लीज़ रिटर्न द बुक विच आई गेव यू। प्लीज़ मुझे वो बुक रिटर्न कर दो जो मैंने तुम्हें दी थी, जो मैंने तुम्हें दी थी। तो जो क्या हो गया, विच, ठीक है। द बॉय हु इज पेंटिंग इज माई ब्रदर। वो लड़का जो पेंटिंग कर रहा है वो मेरा भाई है। मतलब जो पेंटिंग कर रहा है, तो जो की जगह हमने क्या लगा दिया, हु, ठीक है। और आपको एक और चीज कीप इन माइंड रखनी है, हु, whom and whose are used to talk about people। who, whom and whose ये सब क्या होता है, people के लिए टॉक करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। दैट इज यूज टू टॉक अबाउट पीपल, एनिमल एंड थिंग। दैट जो होता है वो पीपल भी, एनिमल भी और थिंग के लिए भी यूज किया जाता है। एंड विच इज यूज टू टॉक अबाउट एनिमल्स एंड थिंग्स ओनली। विच जो होता है वो पर्सन्स के लिए यूज नहीं होता है, वो एनिमल्स और थिंग्स के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो ये प्लीज लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी तो उसे भी बजा देना। मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।